आखिर संग जिनवू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर कौन है? अगर तुम लोग सोच रहे हो बेलियन, तो तुम्हारा जवाब तो बिल्कुल सही है, मगर बेलियन ही क्यों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर है जिनवू का? नहीं पता? वेल, इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ, बेलियन के ओरिजिन से लेकर आखिर क्यों वही है जिनवू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर। वेल, बेलियन का जन्म कई इयॉन्स पहले हुआ था, एंड टू बी प्रिसाइज, एक इयॉन का मतलब 1 बिलियन ईयर्स होता है, एंड यहाँ पर कई इयॉन्स दिए हुए हैं, इसका मतलब कई बिलियन साल पहले इसका जन्म हुआ था एक मिस्टिकल वर्ल्ड ट्री के फ्रूट से। एंड ये वर्ल्ड ट्री इतना बड़ा था कि पूरे स्काई को अपनी ब्रांचेस से कवर कर सकता था। एंड इसका रेफरेंस सीजन 2 एपिसोड 9 में भी है, जब जिनवू डीमन मोनार्क बैरन को हराता है, तब उसे मिलता है डीमन मोनार्क बैरन का प्योरीफाइड ब्लड। एंड वहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो वर्ल्ड ट्री के बारे में कुछ बताया गया है। एंड इसके बाद वो ऐशबॉर्न का लेफ्टिनेंट बना। एंड आगे लिखा है कि बेलियन ने वापस से इस पोजीशन को रिटेन किया अपनी डेथ के बाद। वेल, इस बात का मतलब मैं समझाता हूँ। तुम लोगों को याद होगा कि ऐशबॉर्न शैडो मोनार्क बनने से पहले एक रूलर था जिसका नाम था ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। वेल, ऐशबॉर्न जब रूलर हुआ करता होगा तभी से बेलियन उसके साथ है एंड उसकी आर्मी का एक हिस्सा है। एंड तुम लोगों को याद होगा जब सारे रूलर मिलकर एब्सोल्यूट बीइंग को मारने जा रहे थे, तो ऐशबॉर्न जो कि एब्सोल्यूट बीइंग का सबसे वफादार था, वो उसे डिफेंड करने जाता है। एंड वहां पर तुम लोगों को याद है कि ऐशबॉर्न उन सारे रूलर से हार जाता है। एंड ऐशबॉर्न की आर्मी जिसमें बेलियन था वो भी हार गई होगी एंड उसमें बेलियन मारा गया होगा। एंड जब एब्सोल्यूट बीइंग ने ऐशबॉर्न को पावर ऑफ डेथ दी होगी जिससे वो शैडो मोनार्क बनता है, तो सबसे पहली शैडो उसने एक्सट्रैक्ट करी होगी बेलियन की। एंड इसी वजह से जो ये पूरी पावर है ऐशबॉर्न की एके संग जिनवू की अराइज करने की, इससे सबसे पहला शैडो सोल्जर जो कि क्रिएट हुआ वो था बेलियन। एंड इसी वजह से बेलियन पूरी शैडो आर्मी में जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड होता है ग्रैंड मार्शल उस पर है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता है कि ये ग्रेड क्या है, तो मैंने इन सारे ग्रेड्स को एंड जितने भी जिनवू के शैडो सोल्जर्स है उनको डिटेल में एक वीडियो में कवर करा है, जिसकी लिंक तुम लोगों को कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगर बात करें इसकी एबिलिटीज के बारे में, तो बाकी सारी शैडो की तरह बेलियन भी जिनवू का माना यूज करके रीजनरेट कर सकता है। एंड क्योंकि ये काफी हाई ग्रेड पर है तो ये बात भी कर सकता है। एंड तुम्हें क्या लगा, ये जो पीछे विंग है ये सिर्फ शोपीस के लिए है? इसका इस्तेमाल करके भाई ये काफी तेजी से उड़ भी सकता है। एंड बेलियन के पास स्वॉर्ड मास्टरी भी है, यानी कि ये काफी अच्छा स्वॉर्ड्समैन भी है, बट वी ऑल नो कि इग्रिस सबसे अच्छा स्वॉर्ड्समैन है। एंड इसके साथ साथ बेलियन के पास विप मास्टरी भी है, जो कि इग्रिस के पास नहीं है। बेसिकली ये अपनी स्वॉर्ड को एक विप की तरह इस्तेमाल कर सकता है एंड किसी को भी उससे पकड़ सकता है। आसान भाषा में उसे वो चाबुक या रोप की तरह इस्तेमाल कर सकता है। एंड इसी से उसने बेरू को हराया था। एंड इसके साथ साथ बेलियन के पास इमेंस स्ट्रेंथ एंड इमेंस स्पीड है, जैसा कि हम लोगों ने बेरू की बैटल में देखा था, जहां पर उसने आसानी से बेरू की मूवमेंट के साथ कीप अप करा था एंड उसे एक ही हिट में जमीन पर गिरा दिया था। टॉकिंग अबाउट विच, फाइनल आर्क के टाइम पे जब बेलियन ओरिजिनल शैडो मोनार्क की आर्मी को लेकर अर्थ पर आया था, वेल उसके बाद जिनवू अपनी पूरी शैडो आर्मी को लेकर एक दूसरी जगह जाता है ट्रेनिंग के लिए। एंड वहां पर बेरू जो कि मार्शल ग्रेड पर होता है, वो ग्रैंड मार्शल बेलियन को चैलेंज करता है एक फाइट के लिए। एंड जो भी इस फाइट को जीतता वो इस शैडो आर्मी का ग्रैंड मार्शल बन जाता, यानी कि जो भी ग्रैंड मार्शल बनता वो पूरे शैडो आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो होता। एंड पावर के टर्म्स में वो सिर्फ नीचे होता शैडो मोनार्क से। इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है एंड जिनवू को लगता है कि बेरू के पास स्पीड की एडवांटेज है एंड बेलियन सिर्फ अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड के पावर पर डिपेंडेंट है। एंड क्योंकि बेरू की स्पीड ज्यादा है तो बेलियन उसे हिट ही नहीं कर पाएगा। वेल, अगले ही पल बेलियन जिनवू को सरप्राइज कर देता है। वो अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड को ट्रांसफॉर्म करता है एक विप के शेप में एंड इसकी मदद से वो बेरू को बाइंड करता है एंड जमीन पर पटक देता है। एंड यहाँ पर बेरू अपनी हार मान लेता है। एंड शायद से बेलियन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये लोअर मोनार्क्स जैसे कि मोनार्क ऑफ प्लेग से 1-on-1 बैटल कर सकता है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये उन्हें हरा पाएगा नहीं हरा पाएगा, क्योंकि मोनार्क्स काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग्स होते हैं, बट बहुत हद तक उनके साथ कीप अप कर सकता है। वेल, लोअर मोनार्क्स से मेरा मतलब था ऐसे मोनार्क जो कि थोड़े कम पावरफुल हैं। बेसिकली तुमने देखा होगा कि मोनार्क्स में भी कुछ ऐसे मोनार्क हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं, जैसे कि शैडो मोनार्क ऐशबॉर्न एंड मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन आंथरिस, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल मोनार्क्स में आते हैं। एंड इनके कंपैरिजन में कुछ मोनार्क्स ऐसे हैं जो कि इनसे काफी कम पावरफुल हैं, जैसे कि मोनार्क ऑफ प्लेक्स कोरेशा एंड मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी टारनाक। एंड फाइनल वॉर के टाइम पर जब आंथरिस अर्थ पर आया था अटैक करने के लिए, वेल थॉमस आंद्रे जो कि नेशनल लेवल हंटर था, उससे लड़ने के लिए टारनाक वहां पर आता भी है। वेल, तभी थॉमस आंद्रे की शैडो से निकलते हैं बेरू एंड बेलियन एंड ये मिलकर टारनाक को हरा देते हैं। वेल, तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या बेलियन अकेले एक मोनार्क को हरा सकता है? कमेंट करके बताना। एंड आगे भी मैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट को कवर अप करने वाला हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर जानना है संग जिनवू की सारी स्किल्स के बारे में तो इस वीडियो पर क्लिक करो।